मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्मा गर्म चाय खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो कौन है? बोल तो है। कोई खाता रख के गया? आय हाय 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 हाय। तू किथे जा रहा है? चल मानो मेरे लिए खाता होगा ना? है अनुषे, ये तो बाजी अनुषे के लिए। अनुषा बाजी, अनुषा बाजी, छेती है आपका ना ये खाता है। इन्होंने क्या मशवरा के लेने का कॉल लिया? बाजी अनुषे, और छेती आ जाए। ये देखे ना इतने सारा खाता है। आप क्या हूँ लगा के रखे हुए मुंह में? क्या आप चिगम जमाई हुई है जो आप बोल नहीं पा रही हैं? हेलो बिजली। हाँ जी बाजी जी। हाँ थैंक्स टू अनुषे, टू अनुषे, टू अनुषे, लवली अनुषे, डार्लिंग अनुषे, गॉर्जियस अनुषे, प्रिटी अनुषे। बाजी जी आपने सरफ से बाल तो नहीं धो लिए थे? है बिजली, मैं हूँ आंटी मशवरा। हैं? तो आंटी मशवरा, मेरा भी एक मसला है, आप हल कर सकती हैं? क्या मच्छर खून के साथ मोटापा भी चूस लेते हैं? नहीं मैंने तो ऐसा कुछ सवाल नहीं किया। फिर ये कैसा सवाल है? मच्छर खून के साथ साथ मोटापा तो चूसते ही हैं। हाँ। लेकिन वो उसके भी साथ साथ क्या और भी कुछ चूसते हैं। क्या? लीमू का रस है? हाँ है ना? बिल्कुल। देखा? वेल डन बिजली, वेल डन। थैंक यू। मुझे बना देते। अगर आपके पास कोई भी मसला हो आप मुझे लिख सकते हैं। हीटर नहीं है, घर कैसे गर्म रखें? जुबैर। इतना नहीं सोचा? घर में आग लगा दे। हाँ तो पानी मैं डाल दूंगी, कोई मसला नहीं है। हाँ अगला मसला जी जी, टीवी की स्क्रीन में पानी चला गया, अब वीडियो ऑडियो के बजाय सिर्फ ऑडियो आता है, ऐसे लगता है जैसे रेडियो सुन रही हूँ, क्या करूँ? आयशा, टीवी स्क्रीन में पानी चला गया है और हाँ तो कोई मसला नहीं है। उनसे बोलो कि अपने कार के किसी भी कार्टून उस मच्छर को बुलवा ले तो मच्छर जो इसमें से पानी चूस लेगा। ग्रेट, गुड एडवाइस, गुड एडवाइस। अगला मसला, इनका कहाँ इलाज करा सकते हैं? मल्ले वालों से मालूमात तो कराए। क्या 32 बिट विंडो 2 बार डालने से मेरी विंडो 64 बिट की हो जाएगी? सना, बिल्कुल। आप उनको बोल देती ना नीचे से 2 इंच और कटवा ले तो वो बराबर हो जाएगी। मेरे ऑफिस में मेल्स की तादाद ज्यादा है, हाउ शुड आई ड्रेस टू लुक प्रिटी एंड प्रोफेशनल? ऑफिस में मेल्स की तादाद, लड़के ज़्यादा हैं इनके ऑफिस में। मुझे लगता है कि आप वो मूछें आती हैं बाज़ार से, वो मूछें लगवा लें और ऑफिस चले जाया करें, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप फीमेल हैं। ग्रेट एडवाइस। आगे बढ़ते हैं। आंटी मशवरा, मेरे हस्बैंड रात को सोते वक्त खराटे करते हैं, क्या कोई हल बताएं? जाहिदा। हाँ पाजी एक काम करें, उनको ना नींबू के ना चटखारे दे दें तो रात भर टकार मारते रहेंगे तो फिर उनके खराटे ख़त्म हो जाएंगे। हैं? हाँ। कितनी सारी आई हैं भाई, पाकिस्तान में बहुत लोगों को बड़े मसले मसाइल हैं। वो तो है, तो मेरा मसला कब हल होगा? मेरा तो अपना सवाल ही नहीं किया। मैं तो मेरी पड़ोसन फरीदा 1000 गज के घर में रहती है, पर फिर भी रोज़ रोज़ मेरे घर में कुछ ना कुछ मांगने आ जाती है। जीरक। हाँ तो है ये वही है। तो फिर इसको बोले ये तेरे कार में सही मांगने आती है, क्योंकि हमारे कार में भी बड़ा तंग करके जाते है ना।
1000 गज के घर से कोई मतलब नहीं होता। लोगों के बहुत बड़े बड़े घर होते हैं लेकिन दिल छोटा, कंजूस। आप उसके लिए दुआएं करें। आप अपनी बात बता रही हैं? जी मशवरे दे रही हूँ ज़बरदस्त किस्म के। मैं कैसे अपने बॉस को इम्प्रेस कर सकती हूँ? पैसे बढ़ा के। पैसे बढ़ा के नहीं, वो तो बॉस पैसे बढ़ाएंगे ना। हाँ ना, तो पैसे बढ़ाए ना बॉस, नहीं हम तो इम्प्रेस करेंगे। हैं हाँ ना। मतलब कि पैसा फेंक और तमाशा देख। तमाशा देख। हाँ जी, बिल्कुल, बॉस को ऐसे इम्प्रेस करें कि अभी अभी उनके कमरे में जाएं, बोले मेरी सैलरी बढ़ाओ, तभी मैं इम्प्रेस कर सकती हूँ। और उसके बाद वो कहे कल से मत आना, हमें किसी और को रख लिया। फिर क्या होगा? पिछले 1 महीने से अपनी सास के लिए सुबह अंडा पराठा बनाते बनाते मैं थक गई हूँ। कैसे इनसे आज़ादी पाऊँ? ज़रीन। ये मेरे कार की बात है, किसने भेजी है यहाँ पे? मैं आज उसका कत्ल कर। मुझे जॉब करनी है लेकिन मेरे हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहे, मैं क्या करूँ? इसका जवाब हम आज आपको शो में देंगे। अगर आपके हस्बैंड आपको काम नहीं करने दे रहे हाँ, तो आपको क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, 2 कुट लगा और उसके बाद अपने काम पे चले जाओ। ठीक है, तो ठीक है। हस्बैंड अच्छा, रात में खराटे, हाँ। आपके 2 हाथ। बाजी जी मेरा भी एक सवाल है। जी। करूँ? जी मेरा सवाल ये है कि बाजी जी मुझे ना बड़ी ठंड लगती है, तो आप मुझे कुछ ऐसा बताएं कि मैं बगैर पानी को हाथ लगाए बर्तन धो सकूं। क्या हुआ बाजी? जाओ जाके बर्तन धो। मुझे पता था आपके पास जवाब आना नहीं है। जा रही हूँ बाजी, बर्तन जा धो। रही हूँ। जी तो मैं हूँ आंटी मशवरा। अगर आप कोई मशवरा चाहते हैं तो मेरे पास आपके मसलों का हल है, आई प्रॉमिस। ब्रेक के बाद। फंडे बन जाए शाय स्टोर मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली। संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शाय स्टोर। लोगों के मसले मसाइल के बारे में बात कर रही थी, पता नहीं वो क्या हो गया था आंटी मशवरा। लेकिन आप भी हमें अपने मसले मसाइल भेजे ना कि मैं कोशिश करूँ कि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकूँ। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। बस अभी वो बाल उतारे हैं ना तो थोड़ा अजीब लग रहा है। कोई बात नहीं। एक मसला रह गया। क्या? मैं एक क्या सवाल। हुआ? क्या? बाजी जी मैं आपको तो पता है ना, मैं कल कमाने वाली, तो मैं कैसे अपना घर का खर्चा चलाऊं? तो मैं सोच रही हूँ कोई पार्ट टाइम कर लूँ। बताएं कि मैं क्या काम करूँ? पार्ट टाइम जॉब, बहुत सारे ऑप्शन है बिजली। पता है एक दिन क्या हुआ, एक दिन हमारे जो ड्राइवर नहीं आए थे ना, तो बिजली ने बोला बाजी मैं आपको छोड़ देती हूँ। बिजली ने इतनी अच्छी ड्राइविंग की, फिर उसने मुझे बताया कि वो बचपन में उसने ड्राइविंग सीखी थी और मुझे लगा नहीं कि उसने अभी अभी सीखी है या उसको नहीं आती। तो बिजली तुम टैक्सी या कोई चीज़ करी? ट्रक ड्राइविंग। आजकल तो लड़कियां और खवातीन जो है वो ट्रक ड्राइविंग भी कर रही हैं। बाजी हाँ। जी मेरा एक आधा तो खावंद भी है। हाँ हाँ, और वो इन चीज़ों का ना बुरा मनाता है। मैंने एक दफ़ा कहा था कि मैं कंटेनर चला लूँ, उसने कहा तू खुद कंटेनर जैसी है तो कंटेनर चलाने की क्या ज़रूरत है? बिजली आराम से लेकिन कार कोई में रीज़न बैठो। होगी ना, कोई वजह होगी क्यों नहीं करने देता। बिजली मैं तुम्हें एक न्यूज़ फीड दिखाती हूँ। पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी खवातीन हैं जो काम करती हैं, जो ट्रक्स भी चलाती हैं, जो बसेस भी चलाती हैं, टैक्सीज भी चलाती हैं। और अब तो ये रुझान जो है ये बढ़ना शुरू हो गया है और हर शहर में ऐसा कुछ हो रहा है। तो चलो जल्दी से जाके पहले ये न्यूज़ फीड भी देख लें। एंड करीम लॉन्चेस वुमेन ड्राइवर्स इन ये देखो पाकिस्तान। women launches women launches Women launches launches, हाँ। ये ट्रक ड्राइवर है शमीम अख्तर साहिबा, पाकिस्तान की पहली फीमेल ट्रक ड्राइवर। ज़बरदस्त। वाओ। उनको देखो पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल टैक्सी ड्राइवर। पावर स्टीयरिंग। टैक्सी चलाती हैं, मैं खासी पिंडी में, मैंने उनके बारे में एक बार पढ़ा भी था कहीं, तो ये पिंडी में हुआ करती हैं। विमेन ओनली रिक्शा सर्विस। ओह स्ट्रगल्स आफ्टर जस्ट अच्छा अभी कम क्लाइंट्स कम इनके पास। क्लाइंट्स कम है लेकिन इंशाल्लाह बढ़ेंगे बिकॉज सारी लड़कियां उसमें ट्रैवल करेंगी। 1-3 साल तो लगते हैं किसी बिजनेस को एस्टैब्लिश होने में। ऑप्शंस हैं तो Options ज़बरदस्ती की चीज़ है। ख़वातीन बहुत सारे काम करती हैं। और जब हम अभी वो मशवरे वाला सेगमेंट भी जब हम कर रहे थे तो जो आखिरी सवाल आया था कि मैं काम करना चाहती हूँ लेकिन मेरे शौहर इजाज़त नहीं देते, तो वाकई में ये आज भी एक बहुत बड़ा मसला है। बड़ा चाहे मसला जो भी है, कहें, नो डाउट, बिल्कुल है। बिल्कुल है। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मामू जान। कैसे हैं आप? बिजली मेरे मामू।
मेरी बेटी मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जबरदस्त। अच्छा मेरे मामू आए हैं। सलाम बेटा। अरे भाई जीती रहो। बिजली कैसी हो? चलो भाई, तुम्हारे घर में तो बिजली है। बिल्कुल। ये मैं यहाँ रख देता हूँ। बिल्कुल। बाद में इसको अंदर रख देंगे। ओहो, आइए मामू बैठिए। भाई जबरदस्त। अच्छा लगा तुम्हारा घर, है ना? ओ ये तुम्हारा तो नहीं जगह। जी सही है। नो अच्छा। वैसे मुझे मैंने पहचान लिया, ये आपके ही मामू है, क्योंकि अभी थोड़ी देर आपके बाल ऐसे थे, इनके भी बाल वैसे हैं। तुम्हारे बाल कैसे? थोड़ी देर पहले बस मेरे बाल कुछ अच्छा। अरे ये देखो, इसको आराम से भाई, खराब ना हो जाए कहीं। हाँ। आप ऐसा करो, बाहर तो बड़ी सर्दी लग रही है मुझे। हमारा घर बड़ा गरम है ना? तो पानी आ रहा है तुम्हारे घर? नहीं। क्यों? पानी तो आ रहा है लेकिन ठंडा पानी आ रहा है। भाई मुझे वैसे सर्दी लग रही है, पानी गर्म कर देती तो मैं नहा वहा लेता कुछ। बिजली गीजर ऑन कर दो प्लीज। नहीं, हमारे यहाँ गीजर तो है नहीं, पतीली में गरम करके ये हमारी बिजली ऐसी बोलती रहती है ताकि इनको काम ना करना पड़े। बिजली जाके गीजर ऑन कर दो। भाई कुछ तो गर्म तो मुझे, ताकि सर्दी लग रही है। गीजर भी ऑन चाय का कप पकड़ ले। हाँ, चाय का कप पकड़ ले। आपके लिए सूप भी बनाओ। मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ? हाँ, मैं पूछने वाली थी कि कैसे आना हुआ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सूटकेस के साथ आ गए। हाँ, रहने छोटा सा सूटकेस है भाई। असल में मैंने यहाँ नया एक ड्रामा और म्यूजिक स्कूल खोला है। तो उसपे जहाँ वो स्कूल खुला है वो जगह दूर थी। अच्छा। ये तुम्हारे घर से बहुत करीब है। अच्छा। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा कुछ दिनों में तुम्हारे पास चलूं? नहीं बुरा लगेगा। बिजली तो बस कहाँ इसलिए बुरा लगेगा मामू? आप लेकिन आए जरा हमारे कुछ साथ गरम मुझे रहने। दे दो, मुझे सर्दी बहुत। मैं आपके लिए सूप बनाऊं, क्रीम ऑफ मशरूम सूप गरम बनाती हूँ आपके लिए, सर्दी भी नहीं लगेगी और वेलकम सूप भी होगा आपके लिए। भाई देखो, इसीलिए तो मैं आया हूँ अपनी भांजी के यहाँ। जबरदस्त। वेल मामू जान इज हियर, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है मुझे। तो हम क्या बना रहे हैं? मैं बना रही हूँ क्रीम ऑफ मशरूम सूप और मैं क्रीम ऑफ मशरूम सूप बनाने जाती हूँ। हम लोग बातें करो। बिल्कुल बातें करते हैं, कैचअप करते हैं थोड़ा सा। बिजली तो गरम और फिर आपका गिटार भी साथ आया है। हाँ, तो मामू जी कैसे, मतलब कि ये स्कूल के बारे में थोड़ा सा बताइए ना। जबरदस्त। और हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मैं कैचअप करूँ मामू के साथ। अभी तो दूँ ना, तुमने बात सारी गरम कॉफी आई है, गर्म कॉफी आई है, तो अब आप बात कर सकते हैं। मैं हूँ मंच थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे फंडे बन जाए शाय टू स्टोर रोस्ट। मैं हूँ मंचली थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे फंडे बन जाए शाय टू स्टोर रोस्ट। जी, तो मामू मेरे आ चुके हैं हमारे घर। थोड़े दिन हमारे साथ यहाँ पे रहेंगे और हमारे लिए एक कॉल भी आ गई है। मामू जान, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चले जी, दोबारा फिर कॉल कर लीजिएगा। और हम अपने किचन में भी आ गए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा म्यूजिक भी होगा, क्योंकि सब जानते हैं कि मामू जान माशाल्लाह इतने बेहतरीन एक म्यूजिशियन है और इतने अच्छे गाने जो हैं वो हमें सुनाते भी हैं, बनाते भी, दिखाते भी। ये क्या बना रही हो अभी? मैं आपके लिए बना रही हूँ क्रीम ऑफ मशरूम सूप, लेकिन मुझे लग रहा था क्रीम ऑफ मशरूम सूप तो हर कोई हर जगह बना रहा होता है, पी रहा होता है, तो हम इस पे करेंगे ट्विस्ट। अगर आपका स्पाइसी कुछ सूप पीने का दिल चाह रहा है तो इसी सूप को आप स्पाइसी बना सकते हैं। कोई सी भी स्पाइसी से चिप्स लेके, हमने एक कंपनी के फ्लेमिंग हॉट चिप्स लिए हैं और वो हम उसके ऊपर चूरा करके आखिर में ऐड करेंगे क्रोटॉन्स के या गार्लिक ब्रेड की बजाय। तो ये ट्विस्ट हम देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं रेसिपी बता देती हूँ कि अभी तक मैंने क्या किया है। मैंने इसमें 50 ग्राम मक्खन ऐड किया है हल्के से तेल के साथ और थोड़े से लहसुन के साथ। अच्छी तरह से जब ये पिघल जाएगा तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी भर के 1.5 खाने का चमचा मैदा, और ये हम बना रहे हैं एज यूजुअल रू, फ्रेंच रू हम बना रहे हैं। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। और इसको ना बेसिकली मैं विस्क की मदद से पकाऊंगी। तो विस्क करने से क्या फर्क पड़ता है? विस्क करने से ये होगा अनुषा कि जैसे और पक जाता है और इसमें खुशबू नहीं आती। इंसानों को भी विस्क करेंगे तो वो पक जाते हैं। पकाओ बिल्कुल, खाने को भी पका रहे हैं। हाँ। खाने को भी पका रहे हैं। अच्छा मामू, आपके आने से पहले ना आज हम बात कर रहे थे कि लेडीज़ और उनका काम करना, ख़वातीन का काम करना, और आज भी जो है हमारे माशरे में औरतों को रोका जाता है काम करने से, जबकि मैं, आयशा, बिजली, हम सब काम ही करते हैं, घर से नहीं निकलते हैं। तो भाई देखिए, अगर औरतें काम ना करती, आप 1400 साल पहले चले जाएं, रसूलुल्लाह के ज़माने में भी ख़वातीन जहाद में हिस्सा लेती थी, नर्सेस थी, वहाँ जाके फ्रंट पे काम करती थी। और फिर पाकिस्तान कैसे बनता अगर औरतें काम ना करती? फातिमा जिन्ना को देख लें, लेडी हिदायतुल्लाह को देख लें, लेडी हारून को देख लें, सबने तो पाकिस्तान को सहारा दिया, सबने बनाया पाकिस्तान। और घर में अगर इमेजिन करें माएँ काम करना छोड़ दें तो हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। और ये काम ही है ख़वातीन का कि अगर वो काम में बिजी होंगी तो जब आप घर आएंगे, अभी आपने कदम भी रखा नहीं होगा तो वो आपको तंग भी करेंगी, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, कैसे गए थे, कब गए थे। जो कोलंबस हमेशा बोलता है कि अगर मैं
मेरी एक बीवी होती है और वो मुझसे ये पूछती कहाँ गए थे, तो मैं कभी कुछ दरियाफ्त ना कर पाता। सो अपनी बीवी को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को काम करने दें। बिल्कुल। अच्छा, तुमने यहाँ पे इसमें कुछ मिल्क भी ऐड कर दिया। मैंने इसमें मशरूम्स ऐड किए। अच्छा, मैं कैन मशरूम इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें ना एक कैन की हल्की सी महक होती है, जिसको खत्म करने के लिए जरूरी है कि आप इसको हल्का सा भूनें आधे मिनट के लिए। और साथ में मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया। अच्छा, अब हम सोच रहे हैं कि ये गाढ़ा कैसे होगा। ये गाढ़ा ऐसे होगा कि जो मैंने इसमें 1.5 खाने का चमचा मैदा ऐड किया था ना, वो बेसिकली पकेगा और वो करेगा इसको गाढ़ा। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता से नॉर्मली पकेगा। कॉर्नफ्लावर डालते हैं ना, कॉर्नफ्लावर डालते हैं, लेकिन ये जो हम बना रहे हैं ना, ये बेसिकली फ्रेंच रेसिपी से इंस्पायर्ड है। और इसमें हमने बनाई है रूह। रूह कहते हैं कि थोड़े से फैट को और थोड़े से मैदे को आपस में मिलाएं, ताकि उसकी मदद से आप सूप को करेंगे। तो थोड़ा फैट है उस लिहाज से तो मुझ में बहुत रूह है। मुझे थोड़ा फैट नहीं, वो काफी फैट है ना। ये भी सही है, बिल्कुल। आप लोगों की रूह बहुत कम है, आप लोगों में। हम लोगों में रूह नहीं है, काफी नहीं है, हमारे में ज्यादा है। आप में थोड़ी सी रूह ज्यादा है, हम में थोड़ी सी कम है। लेकिन ये खा के हमें भी ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज एक कप में 80 कैलोरी। 80 कैलोरी। लेकिन फिर सर्दियां हैं, एंजॉय करें। आपने तो ऐसे कहा एक कप में 80 कैलोरी, जैसे वो इश्तिहार में आता है कि 1 लीटर में 70 किलोमीटर 70 किलोमीटर है ना, तो एक कप में 80 कैलोरी। तो वाह, क्या क्या चीजें होती है भाई दुनिया में, देखें जरा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सूप जो है वो तकरीबन बनना शुरू तो हो ही गया था, लेकिन तकरीबन बन चुका है। एंड होने वाला है। ये क्रीम है, क्योंकि हम बना रहे हैं क्रीम ऑफ मशरूम सूप। क्रीम हम ऐड करेंगे और क्रीम के बाद ना विस्क करना लाजमी है, क्योंकि यू डोंट वांट एनी सूप जिसमें आपको जर्रात हो। देखिए, क्रीम यहाँ है, मशरूम वहाँ। अच्छा, इसको क्रीम ऑफ मशरूम क्यों कहते हैं? इसमें मशरूम की क्रीम तो नहीं है। लेकिन इसको क्रीम ऑफ मशरूम नहीं नहीं, ये तो बस सवाल है अंग्रेजी का। आप सवालों के जवाब देती है ना अनुषे। आप बताइएगा क्रीम विद मशरूम सूप क्यों नहीं? मैं बताऊं मशरूम्स विद क्रीम। क्योंकि अब हम देखें ना, इसलिए क्योंकि मशरूम काला था, उसने कहा मैं क्रीम लगा लेता हूँ, गोरा हो जाऊँ। अल्लाह, ये जो वो काले रेसिस्ट जवाब ये तो बेहतरीन। लेकिन हर कोई गोरा होना चाहता है, तो मैंने कहा ये नहीं नहीं, उसके लिए मैं आपको तरकीब बता दूं। गोरा होने के लिए आप ऐसे करें, ये कंपनी का वो जो आपने चूरवा रखा है ना, इसको पीस के आंखों में डालेंगे तो आपके जो आंसू बहेंगे उससे आपका मुंह जो है धुल जाएगा, फिर आप गोरे हो जाएंगे। या एटलीस्ट ये सोच खत्म हो जाएगी गोरे होना है, फिर आप बोलेंगे बस आंखें सही हो जाए, आंखें ठीक हो जाए कम से कम। अच्छा चलो, हम ये तो थोड़ा बहुत बनाते हैं। मामू, आपके हाथ में कितना खूबसूरत सा गिटार है, तो जरा जब तक हमारी कुकिंग हो रही है तो हम कुछ गुनगुनाएं। हाँ, क्या गाएं? क्या गुनगुना सकते हैं? हम कोई आज आपकी पहली सुबह है हमारे घर में। हम आपको एक गाना सुनाते हैं जो अहमद रुश्दी साहब ने गाया था, बड़ा अच्छा गाना है, पुराना। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो, जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। ये मैं सूप के लिए गा रहा हूँ। सूप के लिए कोई देखे ये तन्हाई, ये बेचैनी, ये मजबूरी, तमन्ना है इसी दिल में जगह मिल जाए थोड़ी सी, मिले वो दिल जो मेरे प्यार के काबिल हो, मेरे काबिल हो, जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। और इसमें हमारा सूप झूम गया। मामू जान, वो मुझे भी ना एक आपका गाना बड़ा अच्छा लगता है, वो जो आपने गाया था अपना। ओए, वो तो आपके साथ चिपक नहीं गया जिंदगी के। चिपक के जब मैं जा रहा होगा ना, अभी थोड़ी देर में जाऊंगा, मुझे काम पे जाना है ना, नया नया काम शुरू किया, तो वो गाता हुआ चला जाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा भी ना। अजय, एक गाना अनुष्का जब छोटी थी ना, जब छोटी थी सामने ऐसे बैठती थी, तो मैं भी इतना छोटा था, ज्यादा नहीं, तो अनुष्का को बड़ा पसंद था गाना, वो गाना। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। झील से गहरी आंखें जिसकी, फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागिन बन कर देती है जिस पे पहरा। तुम पूछोगे मुझसे दुनिया भर में कौन है ऐसा हंसी,
मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। चली थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय स्टोर सूप इज रेडी एंड सूप इज हियर। 80 कैलोरीज है एक कप में, और वर्किंग वुमेन के लिए बड़ा जरूरी होता है कि वो दुबली पतली भी लगे। बिल्कुल एक कप में, एक कप तो मैं ये खा लेता कि ज्यादा है, एनर्जी मुझे ज्यादा चाहिए भाई। जो इसमें बड़ी गाड़ियों के पेट्रोल टैंक बड़े नहीं होते, हाँ, तो फिर इसमें इससे मेरा क्या होगा? आप ऐसे 3 पी लेना। बिल्कुल, आप पूरा सब आपके लिए बनाया आज, हाँ, क्योंकि हमारे घर में रौनक आई है आपके आने से। बिल्कुल रौनक आई है। अच्छा, न्यूज़ फीड पे भी जाते हैं, सूप के बड़े फवायद होते हैं भाई, बड़े बेनिफिट्स हैं। आयशा वे इनके बेनिफिट्स के बारे में बताएंगी, जल्दी से वो देखते हैं कि सूप के बेनिफिट्स क्या है। फिर आप जो मुझे अपनी लैंडलॉर्ड की कहानी सुना रहे थे सुनाइएगा। हाँ भाई, है ना? हेल्थ बेनिफिट से भी ज्यादा आज हम दूसरे बेनिफिट्स पे बात करेंगे। देखते हैं सूप के फायदे क्या क्या हैं, क्या क्या हासिल होता है। अच्छा, हमने ये भी कहा था इस पूरे हफ्ते हम सूप्स बनाएंगे। सूप्स बनाएंगे, बिल्कुल सूप्स बनाएंगे। नहीं कल तो हम कोई सूप जो की टाइप्स जिन्होंने आपको कोई बताएंगे। खास सूप बनाना वो आपसे हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। लोग बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ। जिस भी टाइप का सूप बना रहे हो आप बिल्कुल मुझे बोल सकते हो, मैं वो सूप बनाऊंगी आपके लिए। न्यूज़ फीड देखते हैं, देखते हैं। अच्छा जी, फ्लेवर टू एफर्ट बेसिकली बढ़ाता है सूप, यानी आप सूप को उतना एंजॉय कर सकते हैं जितना आप करना चाहते हैं। जितना आप फोकस करके सूप पिएंगे ना कि यम्मी, उतना आप एंजॉय करेंगे। थोड़ा सा कंसंट्रेट करें कि सूप है, अच्छा है, मेरा पेट भर तो जाएगा। इसमें भी क्या बात है, गर्म पानी रखिए और आप इमेजिन करें कि आप सूप पी रहे हैं, तो वो भी आपको बता रहे हैं। रेकी थेरेपी, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है, बिल्कुल। सेकंड देखते हैं सेकंड देखते हैं, इसके बाद क्या है। सूप के और क्या क्या फायदे हैं। बहुत सारे फायदे होते हैं। अच्छा जी, सॉल्टी स्टीमी जो स्मेल होती है ना सूप की, वो बिल्कुल ऐसी होती है कि आपको लगता है आप दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। इसको हम कहते हैं हेवनली, हेवनली For a chef maybe. है ना। नहीं, इसमें महक अच्छी है। क्रीम, चिकन तो हमने इसमें ऐड नहीं किया। अगर आप क्रीम ऑफ चिकन सूप ऐड करें तो वो एक कॉम्बिनेशन बड़े मजे का होता है। मशरूम की एक मजे की एक हल्की सी स्मेल होती है, वो बड़ी तो मजे अगर की हम होती है। चिकन को पहले मशरूम खिला दें और उसको हम क्रीम खिला दें और फिर हम तो सारा एक साथ ही नहीं आ जाएगा। आइडिया है, हाँ, हो सकता है, कुछ भी हो चिकन सकता और है। मशरूम, नए आइडियाज, नए आइडियाज। चिकन और मशरूम। ओ, जब आप सूप को पीते हैं कितने मजे के कुछ टिप्स हैं। हाँ, ऐसे। उसमें इतना मजा है। मजा बड़ा आता है, मगर किसी फॉर्मल मीटिंग पे मत पीजिएगा, क्योंकि मीटिंग के बाद वो बोलेंगे कि आपके साथ हम काम नहीं कर सकते। घर पे ऐसे कर सकते हैं आप, बिल्कुल लेकिन ये मतलब कि सूप को अगर ज्यादा मजा लेना है तो ऐसे करके पिए। शुरूपा कहते हैं उसकी, शुरूपा लगाना। शुरूपा लगाना। लेकिन बस कोई शुरूपा बहुत ज्यादा फॉर्मल जगह पे नहीं करें, वरना थोड़ा एटिकेट्स के खिलाफ माना जाएगा। आप इमेजिन करें आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वहां से आवाजें आ रही हैं। You can always tell when someone's making soup. जब भी आप घर में सूप बनाते हैं पूरे घर में महक आती है, और उसकी एक तो महक आती है और ऊपर से किचन में एक हल्का सा सेक भी आता है सर्दियों में ना, जैसे हम अभी गीजर की और उसकी बात कर रहे थे, तो जरा तो ये मुझे बताएं, जब हर जगह सूप तो महक कैसे चले जाती है हर जगह? वो तो बेचारी काम कर नहीं करती। सूप की महक, सूप की महक आउट गोइंग है, महक हमारी आउट गोइंग है, आउट गोइंग फ्री है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। और देखते हैं फायदे। ओके, जब आप सूप पीते हैं और जब वो पेट में जाता है ना, तो एक ऐसा फुलफिलमेंट का एहसास देता है कि जैसे वो आपकी माँ हो आपके पेट में। आप जैसे मतलब कि वो प्यार बहुत ज्यादा भांजी, तुम तो कोई फलसफी बनती जा रही हो हैं? कितने सारे सूप फायदे मेरे पेट में लगता है माँ, ये छोड़ दे। या क्या कह रही हो? बताएं। मैं पेट में सूप, अच्छा मामू मुझे ये बताएं, मुझे तो बताएं। खाना क्या, अगर सूप पेट में जाता है तो खाना कहीं और जाता है? नहीं, खाना भी पेट में तो जाता मुझे है, क्यों कह रही है अगर सूप पेट में जाता है तो? क्योंकि खाना खा के ना हमें जरा बोझल महसूस होता है, लेकिन सूप जाते ही बता देता है कि मैं आ चुका हूँ। अपनी खाना अपने दे। लैंडलॉर्ड के बारे में बताना। मत पूछो भाई, लैंड लेडी जो थी ना हमारी, ओहो, वो चिक 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 इतना बोलती थी कि बस जीना दो भर कर दिया था, और उसकी बातों से तंग आके हमें वो जगह छोड़नी पड़ गई। सही है भाई आपने अगर एक घर किराए पे दे दिया है तो इतना तो बातें ना करें कि जरा सा भी हम कोई काम करें, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, ये क्यों हो गया। वैसे एक बार मैं बात बताऊं, जो लोग रेंट पे जगह लेते हैं ना, तो प्लीज ये देख लें कि आपके जो आपको लैंडलॉर्ड है, लैंड आस पास ना हो, सर पे सवार ना हो। वो ऐसे लगता है जैसे इतना तो बीवी भी नहीं बोलती जितना वो बोलती थी। बिल्कुल नहीं, ऐसा होता है, लेकिन वो वर्किंग वीमेन होती है ना, उनका अपना एक तरीका होता है, वो काम पे जाती है बेचारी। लेकिन नैगिंग नहीं होना चाहिए। आप मैनेज करें। जब आपने मकान किराए, मिसाल के तौर पे अगर आपने ये
ये तो आपका अपना घर है, अगर आपने रेंट पे लिया होता है और 2-2 मिनट में कोई आप भी सूप क्यों बना रहे हैं, चूल्हा कम कर दीजिए, गैस ज्यादा हो रही है, स्मेल आ रही है, आज क्या पका लिया क्या नहीं पका, तो वो तो वैसे ही अच्छे पड़ोसी होने की वजह से आपको नहीं बोला। मुझे ऐसा लगता है अनुषा कि आप मेंटेनेंस भी तो करनी होती है, मेंटेनेंस भी, और आप अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी इस तरह से बढ़ा सकते हैं कि अगर आप एक किराए के नॉर्मल से घर में रहते हैं और सिर्फ मियाँ कमाता है, तो मे बी अगर आपकी फैमिली में खवातीन भी कमा रही हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता से अपना लिविंग स्टैंडर्ड ऐसा कर सकते हैं कि आप इंस्टॉलमेंट्स देके अपना घर, जो अपने घर की बात है वो तब होगा जब आप अपने घर की खवातीन को भी काम आज आप भी हमें बताइए, कॉल कीजिए, मुझे बताइए कि अगर आप खुद काम करती हैं, आपके इर्द गिर्द कोई लेडीज़ काम करती हैं जो बाहर निकलती हैं, उनको क्या तकलीफ, क्या मुश्किलात जो हैं वो हमारे इस माशरे में पेश आते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत है। और हम जितना भी कह लें कि चीज़ें बदल गई हैं औरतों के लिए, पाकिस्तान में जो हालात हैं वो आसान हो गए हैं, काम अब आसान हो गया, लेकिन आज भी उनको अपने दफ्तरों में जहाँ पे भी वो काम करें वहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन जिसे कहते हैं उसका सामना करना पड़ता है। काफ़ी हद तक आसान तो हुई है, लेकिन मुश्किलात बिल्कुल होती है। लेकिन आज भी मुझे सड़क पे चलते हुए भी सोचना पड़ता है क्या पहना है, किस तरह से पहना है। काम करने ये प्रॉब्लम लेडीज का नहीं है, ये प्रॉब्लम आदमियों का है। उनको चाहिए कि वो अपने जहन में रखे कि भाई उनके घर भी बहन है, बेटी है, माँ है, अगर कोई उनको ऐसे देखे कितना बुरा लगेगा। हम जरा एक कॉल लेते हैं, जल्दी से कॉल लेते हैं। याया साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अनुषा कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल जी को। मेरे मामू भी यहाँ पे हैं। मामू भाई मामू यकीन करें, मैं तो इनको, मेरे ये बागो बहार शख्सियत, मल्टी टैलेंटेड आदमी, बिल्कुल गुलकार, फनकार, अदाकार, मैं कहता हूँ कि इनके पास जो टैलेंट है ना, मेरे ख्याल में हमने उसको एक्सप्लोर भी नहीं सही किया। इन्होंने जो बच्चों के लिए काम किया ना, आजकल तो कोई बच्चों का प्रोग्राम, बच्चों के गाने, बच्चों के म्यूजिक प्रोग्राम ही कोई नहीं करता, इन्होंने वो भी किया है। और आपको बताओ इनकी हिस्से शायरी भी बहुत जबरदस्त है, क्योंकि ये मैंने इनको एफएम पे सुना है, बेहतरीन जोश के ऐसे ऐसे शेर पढ़ते हैं जो लोगों को याद भी नहीं रहते। बिल्कुल ये इनका बड़ा टैलेंट ही हमारे मुल्क का सरमाया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मामू सूप पीजिए ना, सूप 3-4 कप सूप पी लें। अच्छा तो नहीं, ये तो अच्छा है ना। ये देखिए आपको जो है ना, मैं अभी भी कहता हूँ इनकी प्रोजेक्शन उस लेवल पे नहीं होनी जो इनका कैलिबर है ना, उनको मकाम मेरे हिसाब से नहीं मिला। और मैं दरख्वास्त करता हूँ तमाम चैनल्स को कि इनसे काम लें। ये इतने टैलेंटेड आदमी, इनके जो बच्चों के प्रोग्राम्स के स्पेशली इनको स्पेस दें, मेरी दरख्वास्त है। अच्छा मुझे बताएं, वर्किंग वुमेन, आज हम वर्किंग वुमेन के हवाले से भी तो बात कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, मैं उसके बारे में ये कहना चाहूंगा। देखें, आपको रेस्पेक्ट देनी है औरत को, क्योंकि वो आपकी माँ भी है और आपकी बहन भी है। बात यह है कि जब हम किसी औरत जब काम करने आती है तो अपने एक किसी मकसद के तहत आ रही होती है ना, उसका कोई ना कोई रीजन होता है। तो अगर आप उसको रेस्पेक्ट नहीं देंगे तो उसको इनसिक्योर फील करेगी। लेकिन अनुषा, मैं एक बात करूंगा, ये जो हरासमेंट है ना, ये इतना बड़ा फेनोमेना है, ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो ये हमें रियलाइज करना चाहिए कि हम लोग फिर भी रेस्पेक्ट करते हैं, आप ये कह रही है ना, लेकिन अभी फिर भी रेस्पेक्ट करते हैं। ये मेरे ख्याल में बच्चों को अपने घर में उसके बाप को, उसकी माँ को सब सिखाना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है भाई, तो तुम्हें मौका मिल गया, ठीक है। तुम यहाँ पे हम ऐसा कर लेंगे ना कि अभी जब तुम्हारा दिल चाहेगा तो हम एक बच्चों का सेगमेंट भी कर लेंगे। बिल्कुल कर लेंगे। एक ब्रेक लेते हैं हम, और ब्रेक के बाद ऐसा करती हूँ कि मेरी 2-3 दोस्तें हैं जो बहुत ही पावरफुल वर्किंग वुमेन हैं, लेकिन हम भी बुलाना चाहूँगी कि वो आएँ और वो अपनी एक्सपीरियंसेस भी हमारे साथ शेयर करें कि वो ख़वातीन जो अपने घर में जो रोज़ समझती है कि हमें निकल के काम करना है, हम कैसे करें, पाकिस्तान हमारे साथ कैसा होगा अगर हम बाहर जाए रोज काम। घर वालों ने इजाजत दी या नहीं दी ये भी जानेंगे। दी तमाम चीज़ों अच्छा, पर बात करेंगे। ऊपर से ये कि चूंकि मुझे भी देर हो रही जाना, मैं अब वो गाना फरमाइश जो थी ना, बिजली, तुम्हारा फरमाइश का गाना आ रहा है। मेरे हाथ गरी दिया झूठियां, मेरे हाथ गरी दिया झूठियां, मेरा पीर सच्चा ते मैं झूठियां शाना वाले पीरा पीरा हो पीरा पीरा हो पीरा, मेरी डाची दे गल विच डलियां मैं पीर मनावण चलियां लाला वाले पीरा पीरा हो पीरा पीरा हो पीरा। थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शायद स्टोर
एंड वेलकम बैक आउट ब्रेक। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम ख़वातीन के हवाले से बात कर रहे हैं। वो लेडीज़ जो अपने घर से बाहर निकलती हैं, काम करने जाती हैं, उनको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मामू हमारे यहाँ पे मेरे साथ हैं, बड़ा इन्होंने हमें इनकरेज किया और बोला कि काम पे जाया करो और अच्छी बात होती है। लेकिन साथ ही साथ ऐसी दो लेडीज़ से आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी जो अपने शोबे में बिल्कुल माहिर हैं, बहुत अच्छा करती हैं, बहुत अपने लिए नाम, इज़्ज़त बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर औरत के लिए। जो हम कहते हैं ना कि रिस्पेक्ट के साथ मैं काम करूँगी, तो ये तमाम चीज़ें हैं और में ये खूबियाँ हैं और माशाल्लाह वो पाकिस्तान में रह के बहुत बेहतरीन काम करती हैं। सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाना चाहूँगी को फाउंडर चाय शाय शनीला अवान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। एंड आपकी जो माशाल्लाह जैकेट है दैट्स टोटली चाय शाय, Yeah, है ना, thank you, रिप्रेजेंटिंग द ब्रांड, colourful. ऑल कलरफुल एंड नाइस। और एक और बहुत ही प्यारी सी खातून, एक बहुत अच्छी दोस्त, लेकिन उससे ज़्यादा मैं इनकी बहुत इज्जत करती हूँ क्योंकि मैंने इनको हमेशा काम करते हुए देखा है और इंशाल्लाह हमेशा काम करते हुए देखूंगी। आई कांट सी इन एनी अदर यू नो इन एनी अदर वे। फरिश्ता असलम साहिबा हैं, CEO हैं टॉकिंग पॉइंट की, लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने बहुत काम किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। Hello, Anusha. हाउ आर यू? Good. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। बहुत बहुत No, शुक्रिया pleasure. आपके टाइम का। मामू जान, भाई देखिए मैंने दो तो लेडीज आपके साथ और बहुत फरिश्ते सक्सेसफुल जब सहाफत बाकायदा स्पोर्ट्स का करती थी तो बड़ी जबरदस्त लिखती थी। अब आपने सहाफत छोड़ क्यों स्पोर्ट्स दिया? वाली क्यों छोड़ दी? बस एक हर एक चीज़ का एक टाइम होता है खालिद, और वो एक शुरुआत थी टू माय करियर। बिल्कुल वी वर जस्ट टॉकिंग एंड आई सेड इट वाज 30 years ago. 30 years ago when I started 1987 में क्रिकेट वर्ल्ड कप, हाँ ये अभी ऐसे ही लगता है, वैसे तो लगता है ऐसे ही है। and I started in 1987 and today we are in 2017. 2017 तो पहले कोई 10-15 साल सहाफत में रही, बिल्कुल and then I moved on to put my MBA to use and put on the बिल्कुल corporate बिल्कुल hat. सही है। लोग कभी कभी समझते हैं कि शायद एक तबके की ख़वातीन होती हैं जिनको कोई मुश्किलात पेश ही नहीं आती। माशाल्लाह यू आर इंडिपेंडेंट, बड़े एजुकेटेड हैं। आप लोगों को नहीं होती होगी, वो जो गांव में बैठी हुई है, जो बेचारे अपने घर में बैठी हुई है, सिर्फ उसी को तकलीफ होती है। इसमें कितनी सच्चाई है कि आपके अपने भी स्ट्रगल्स थे एज अ वुमन? So I think हर एक के होते हैं, whether you're a queen or whether you're a working woman, सबकी अपनी लेवल पे अपने हिस्से में मुश्किलात तो होती हैं। There's no such thing as an easy ride. बिल्कुल। तो the struggles may be different. बिल्कुल। उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो हमारे नहीं होते, हमारे जो होते हैं वो फेस नहीं करते। बट आई थिंक अगर काम करना है और सक्सेसफुल होना है, सबको स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपको भी चाय शाय को अब कितने साल हो गए हैं? Almost 2 years. ऑलमोस्ट 2 years माशाल्लाह, एंड इट्स बीन सच अ सक्सेस। मुझे ये बताओ कि चाय शाय के अगर मैं हवाले से पूछूं तो क्या अब औरतों के लिए ज़्यादा आसान है 2016-17 में कि हम कोई भी बिजनेस कर लें, अच्छा करें, उसको डेडिकेशन के साथ करें आसान तो तो कुछ भी नहीं होता, आसान कुछ भी नहीं होता। जब व्हेन आई केम इनटू चाय शाय या जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, तो उसका कोई मेल भी नहीं आते थे, क्योंकि एक सर्टेन क्लास से एसोसिएट कर दिया था कि चाय तो आपने किसी ढाबे पे जाकर अगर कि पीनी चाय है, का बिजनेस है, ये और चाय वो का भी बिजनेस सुनते होंगे है। आप लोग। बहुत सुनती है, बहुत सुना मैंने। और एक बीइंग अ वुमेन मैं यही होता था कि खातून कैसे कर रही हैं, फैमिली से प्रॉब्लम्स फेस करना आपको, कि यही रह गया था काम करने के लिए और कुछ भी नहीं था। बट आई वांटेड टू ब्रेक दिस टैबू, और मुझे बहुत मुश्किल हुआ इसमें करने के लिए, बट आई डिड इट। और अब माशाल्लाह मैं और ख़वातीन को देखती हूँ, आई सी वुमेन्स कमिंग इनटू द सेम बिजनेस, डूइंग अदर थिंग्स। सो वो हमें खुद करना पड़ेगा। कोई आकर हमें ये चीज़ नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रोफेशन है जिसमें हम जा सकते हैं। आइदर यू कैन बी अ टीचर, यू कैन बी अ डॉक्टर, बट अदर थिंग्स नहीं हैं जो आप कर सकते हैं। यू कैन डू एवरीथिंग, यू जस्ट और साथ साथ औरतों से एक और एक्सपेक्टेशन होती है ना कि वो घर भी तो साफ हो, वो खाना नहीं बना, डबल ड्यूटी होती है। बच्चे सही नहीं होते तब भी वो वहाँ पे आती है बात। डबल ड्यूटी होती है, ऐसे इतना आसान नहीं है औरत बनना। हम आदमी अगर लाख बात कर ले, मुझे तो लगता है जो लोग औरतों पे इस तरह बातें करते हैं वो जेलस होते हैं औरतों से। उनको लगता है कि उफ ये हमसे ज्यादा बढ़ गई हैं, अरे रोको ये आगे निकल रही हैं, अरे रोको आगे निकल रही हैं। तो इसलिए उनको अगर मैं आपसे बोलूँ टॉप 3 टिप्स बीइंग द परफेक्ट वर्किंग वुमन, अ गुड मदर एंड अ गुड वाइफ, तो कौन सी 3 चीज़ें हम कर लें अपनी ज़िंदगी में आज से तो हम ये तीनों चीज़ें संभाल सकेंगे? टाइम मैनेजमेंट, प्लान योर डे। जब आप काम कर रही हैं तो डोंट थिंक कि घर पे क्या हो रहा है, और जब आप घर में हैं प्लीज डोंट ब्रिंग योर प्रॉब्लम्स बैक। ये भी सही है, बिकॉज वो तो चलता रहता है, है, बट यू हैव टू गिव 100% टू व्हाट यू आर डूइंग एट दैट टाइम, तब जाके कुछ सक्सेसफुल होगा। अगर आप आधा इधर करोगे, वक्त को संभालना सीखें, फिर क्या करें? अपने शौहर को अच्छे गिफ्ट दिलाया करें कि देखो मैं काम करूंगी तो मैं तुम्हें कुछ दिला सकूंगी। शौहर को ज़्यादा न लिफ्ट कराएं, एक्सेप्ट हिम एज अ पार्टनर। यू नो, जब तक वो दोस्ती के साथ काम नहीं होता, यू कांट गेट एनीवेयर, यू नीड अ सपोर्टिंग पार्टनर। और शनीला थर्ड
थर्ड टिप, सब मैनेज करना आपको, फैमिली एंड फ्रेंड्स और उनको भी मैनेज करना, और आई एम सिंगल सो आई कैन नॉट टॉक अबाउट। वो कहेंगे थर्ड टिप ये है कि मेरे वेटर्स को ज़्यादा टिप दे, वो ज़्यादा दिल से काम करें तो मेरा बोझ कम हो जाए, ये भी सही है। थर्ड टिप ये है कि वेटर्स को ज़्यादा टिप करें। जी अस्सलाम वालेकुम बिजली, क्या हाल है? सलाम बाजी जी। वालेकुम अस्सलाम। सलाम बाजी, कैसी हैं? बाजी जी मेरा मसला ये है कि मैं जो पहले जो आंटी के पास काम करती थी, बड़ी सख्त थी, इतना काम भी कराती थी, मेरे को डांटती भी थी, लेकिन फिर मैं काम करती थी। मैं सोचती थी कि ना काश मैं भी ऐसी मुझे कोई मालकन मिल जाए और मैं खुद मालकन बनूं, उसके बाद मैं उस पर हुक्म चलाऊं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। मुझे बताया कि औरत पीछे क्यों है? जैसे उसको आगे बढ़ने की कोशिश करती है, उसकी टांग पकड़ के खींचते थे, तुम ये नहीं कर सकती, तुम औरत हो, तुम्हारे को ये करने का बिल्कुल हक नहीं है। मेरा तो खबन वैसे ही मना करता था, मैंने कहा कि मैं कंटेनर चला रही हूं। ये अपना घर अकेले चलाती है। हाँ जी। देखें तो मुझे ये बताया कि औरत कैसे आगे बढ़ सकती है? जैसे कि आप कर रही हैं। आप तो बढ़ गई ना, आप तो बढ़ गई हैं आगे। मैं तो बढ़ गई, मेरे मोहल्ले वाली औरतें जो तो वो आपको देख के बढ़ेंगी ना, और क्या। आप मिसाल आपने कायम कर दी, अकेला आदमी घर नहीं चला सकता, अकेली औरत घर चला सकती है। मामू जान ही रहेंगे। हाँ, आप तो मामू जान से थोड़ा आगे बढ़े। उनके कार वाले तो मना करते हैं ना, वो मेरे फूफी के लड़के थोड़ी लगते हैं जो वो कहेंगे हाँ जा भाई काम कर। तो अपने यहाँ से अपने घर से तुम एक मुहिम शुरू करो और औरतों को बताओ कि देखो मैं भी अच्छा काम कर रही हूँ, इज्जत से कमा रही हूँ, देखिए मेरी मालकन इतनी अच्छी है, मेरे मामू इतने अच्छे हैं, हमारे इतने अच्छे मेहमान आते हैं, तो वो तुम्हें देख के वो और काम करना तो इबादत है नहीं। और जो आज उंगली उठा रहे हैं वो कल रोल मॉडल के तौर पे लेंगे। अच्छा, जैसे पैसा घर में आना शुरू होता है तब चीजें सही हो जाती हैं। ये अजीब सी कैफियत होती है, उस पर कोई नहीं रोकता वाकई। अच्छा, खाते रहते हैं लेके उससे। एक ब्रेक लेनी है हमने, हमारे गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। आज हम बात कर रहे हैं उन खवातीन के हवाले से जो घर से बाहर निकलती हैं, काम करना चाहती हैं। अगर आप कभी कभी सोचते हो कि बहुत देर हो गई, अब निकलने का क्या फ़ायदा है, आपके दिल में अंदर से कोई ख्वाहिश है, जी मामू आपको भी मुझे जाना होगा ना, मैं इजाजत ले लूँ आपसे भी और आपके अच्छे मेहमानों से। नहीं, हम तो नहीं देंगे। फिर आऊँगा। हाँ बिल्कुल। तुम देखो मेरा सामान कमरे में रख देना और रात को फिर से कुछ गरम गरम दे देना। मामू जान आपको ज्यादा ही गरम गरम मांग रहे हैं, मैं आपको रात में कुछ ठंडा ही दूंगी ताकि आप सुबह सर्दी हो रही है ना। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप भी शुरू हो गए आदमी नहीं तो गरम खिलाओगी तो गर्मी आएगी भाई। संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय टोस्ट और रोस्ट। चुलबुली संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय टोस्ट और रोस्ट। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और जैसे कि आप सब जानते हैं आज हम वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं। वो ख़वातीन जो अपने घर से बाहर काम करने निकलती हैं, उनको क्या किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। फोकस तो हम जैसे कि फरिश्ते ने भी पहले कहा था कि सबको अपनी फील्ड में करना पड़ता है, चाहे वो मर्द हों, औरतें हों, जो भी हों। लेकिन आज क्योंकि हम लेडीज़ पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, हमारी 2 लेडीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, आपकी कॉल्स भी लेंगे, उनसे भी सवाल जवाब करेंगे। लेकिन एक सवाल जो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि आपको अगर अपने स्ट्रगलिंग ईयर्स में कोई ऐसी कहानी याद है कि आपकी औरत होने की वजह से आपको कोई ताना पड़ा हो, या किसी ने आपसे कहा हो कि आप एक औरत हो, आप शायद नहीं कर सकोगी, कोई ऐसी कहानी याद है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल याद है। आई वाज कवरिंग माय फर्स्ट टेस्ट मैच, हम लाहौर में थे, टेस्ट मैच एंड टेस्ट क्रिकेट का। हाँ, हम लाहौर में थे। इट वाज अ ब्यूटीफुल विंटर्स मॉर्निंग एंड मैं किसी कमरे से निकली एंड आई हर्ड 2 ओल्ड जेंटलमैन सेइंग, ओए वो लड़की क्या जानती है। मैंने उसको 2 सवाल पूछे और ऐसे मैंने जवाब दिए उसे, और वो तो रोती भी भाग गई वहाँ से। And I'm like, hey, are they really talking about me? But you know, the way of answering them was by writing better the next morning. बिल्कुल सही। वो मुंह से बोलने से कोई बात नहीं बनती, आप करके दिखाएं, आपका काम speaks for yourself. Do better, and then automatically all that died down. पहले ये सब हुआ and then it राजू आते होंगे, अस्सलाम वालेकुम जी फरिश्ते मैम क्या हाल है? ओके ऐसा भी होता है। ऐसा ही। शलीला आप मुझे बताओ कि औरत होने की वजह से कौन सी आपको रुकावट पेश आई? नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, लेकिन स्पेसिफिकली ये औरतें शायद ये ना कर सके। यही यहाँ पे जब मैंने काम स्टार्ट किया तो रुकावट यही थी कि ये इस काम कैसे कर सकते हैं, ये चाय के एक खोल के
क्या साबित करना चाह रही है, इतना पढ़ा लिखा हाँ। और फिर आपने काम क्या चूज़ किया। हाँ। इससे बेहतर था कि कुछ टीचिंग कर लेती। हाँ, टीचिंग। हाँ, वो जो सबसे एक प्रोफेशन होता है जहाँ वुमेन ओरिएंटेड सैलून खोल लें जिस तरह हाँ, है, सैलून खोल लें, डिजाइनिंग कर लो ना घर में बैठ के। हाँ, तो वो क्यों ये अच्छा है, क्या काम है, पढ़ा नहीं है, कुछ किया नहीं है। और अब जो दूसरी चीज़ मैं फेस करती हूँ वो ये होता है कि अब मेरे वर्किंग आवर्स हैं 5 PM to 3 AM, तो सारी रात घर से बाहर है। हाँ, आपके ठीक है, यू आर सिटिंग एट एन ओपन प्लेस, यू आर डीलिंग विद कस्टमर, यू आर डीलिंग विद योर टीम, यू आर वर्किंग एंड अर्निंग, आप इतने लोगों को रोज़गार फराहम कर रहे हैं जो आपके अंडर काम करते हैं। फिर भी अगर आप ये बातें सुनते हैं हमारी सोसाइटी में कि एक सर्टेन आवर्स है जिसमें ख़वातीन काम कर सकती हैं, उसके अलावा नहीं कर सकती हैं, तो ये अब मेरे काम में भी ऐसा होता है क्योंकि हम लोग आए दिन शोज़ कर रहे होते हैं, कभी सुबह 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, घर आते आते बहुत देर होती है, और उस वक्त आप चाहते हैं कि आपको प्यार मिले अपने घर वालों से, ताना नहीं मिले, क्योंकि आप इतने देर तक काम करके थक कर वापस आए और आगे से होता है कि ये कोई वक्त होता है, लड़कियां इस टाइम काम से आती हैं। तो जब घर वाले नहीं सपोर्ट करें और अगर आप फिर भी काम करना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो तो उस वक्त क्या तरीक़ाकार आपको इख्तियार करना चाहिए? व्हाट इज़ द वे टू वर्क अराउंड दैट? क्या उनको कन्विंस करें या हल्का हल्का काम शुरू करें? ये कभी फेस तो नहीं किया, बट अगर हो इस तरह तो आई थिंक योर डिटर्मिनेशन, आपको बस डट के और सच्चाई से अपना काम अगर आप करते हैं और फिर उसके आप बेनिफिट्स अगर दिखाते हैं कि यस यू नो मैं जाके कोई अच्छा काम कर रही हूँ, एट द एंड ऑफ द डे कोई पैसे भी घर पे आ रहे हैं, इज्जत की कमाई है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक पेरेंट्स, हस्बैंड्स, एवरीबडी may understand, लेकिन आपको सच्चाई से अपना काम तो करना ही है। बिकॉज अगर आप ना करें पेरेंट्स को, उन हस्बैंड्स को उस वक्त जो देख रहे हैं, जो कभी कभी अपनी वाइफ्स को कहते हैं कि मत करो, या अपनी बेटियों को कहते हैं कि ये काम करना हमें, आपको तो ज़रूरत ही नहीं है, आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके पास नहीं है, तो उनको क्या कहना चाहोगी? क्योंकि मुझे लगता है कि लेडीज़ तो काम करना चाहती हैं, लेकिन जब तक हमारी फैमिली, अगर मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता, मैं शायद ये काम नहीं कर रही थी, अगर उनके हस्बैंड उनके साथ होते तो शायद वो काम नहीं कर रही होती। बिल्कुल। और आपके फादर की भी ऐसी कहानी होगी। है पेरेंट्स को अपने बच्चों को रोकना नहीं चाहिए, बिकॉज़ अगर आज मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव रही, आज मैं अपने पाँव पे खड़ी हूँ, मैंने अपना मकाम खुद बनाया है, और अब मैं आगे अगर अल्हम्दुलिल्लाह कहीं और प्रोग्रेस भी करती हूँ, इवन इफ आई गेट मैरिड, तो मैं अपने पाँव पे खड़ी हूँ, मेरे ग्राउंड्स में माय फीट आर शायद यही चीज़ शौहर को डराती है कि अपने पैरों पे खड़ी है, शायद ये बिल्कुल हो सकती है, इसको मेरी ज़रूरत नहीं है शायद। नहीं, दोनों आई गेस हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एक ही कॉइन के 2 साइड्स हैं, मतलब आपने एक साथ चलना है, एक साथ सपोर्ट करना है एक दूसरे को, और इसमें से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता, दोनों एक तरह हैं। और फीमेल्स को भी सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि सोसाइटी से डर के अपनी जगह, अब अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग मेरी फैमिली से, एक्सटेंडेड फैमिली से या फैमिली फ्रेंड से जो लोग उस वक्त हंसते थे, बातें आती थी, आज वही लोग मुझे वापस आज मुझे वही लोग मिलते हैं, ओह माय गॉड ये चाय की ओनर है, शी डिड इट लाइक दिस, या तो ऐसा ही होता है। पहले हमारे रिश्तेदार भी रोकते थे, कहते थे ये देखिए हमारी बेटी टीवी पे होती है, सब उसको जानते हैं। जी हाँ, देखो ज़रा कहाँ से कहानी बदलती है। एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो इसको थोड़ा सा फन भी बनाएंगे, हमारे पास एक आध एक्टिविटीज़ है हमारे गेस्ट्स के साथ, तो स्टे ट्यून्ड। अगर आपके कोई सवाल है अच्छे वाले तो हमें ज़रूर कॉल कीजिए। ब्रेक के बाद मिलते हैं। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय टू स्टोर। कुछ फ़न एक्टिविटीज़ की तरफ जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल औरतों को काम करना चाहिए, काम पे जाना चाहिए, मर्दों को करना चाहिए, लड़कों को करना चाहिए, लड़कों को करना चाहिए, जिसका दिल चाहे उसको काम करना चाहिए। लेकिन जहाँ पे हम इतनी वजाहत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ख़वातीन को जाना चाहिए, काम करना चाहिए, वहाँ पे हमने सुना है कि ख़वातीन जब काम करती हैं तो वो ज़्यादा तंग भी करती हैं, वो बहुत ज़्यादा बॉसी होती हैं, वो ख़वातीन और ख़ातून होने का फ़ायदा भी उठाती हैं कि मैं एक औरत हूँ और मुझे हाथ ना लगाएं और मुझसे बदतमीज़ी मत करें और मैं 10 बजे घर चले जाऊँगी। तो डू यू टेक एडवांटेज ऑफ बीइंग अ वुमन? फिर आप वो भी नहीं कर सकते? कभी आपका ये एक्सक्यूज़ आया है कि मैं एक माँ हूँ तो मैं घर जा रही हूँ? नो, नेवर ना। ये एक्सक्यूज़ फिर आ नहीं सकता। अगर आप
इक्वल राइट्स के लिए इतना लड़ते हो तो वो आप दे नहीं सकते। हाँ एक चीज़ ज़रूर होती है कि यू आर फ्रेंडली, आपको अपना वो चलाना है, तो पीपल थिंक दैट हाँ कि आप जो फासला रखें, तो वो बार बार वो लाइन थोड़ी डिफाइन करनी पड़ती है अपनी किसी भी उस पर काम करने। हमारे शोबे में इतना होता है कि लोग समझते हैं टीवी पे हैं तो उनके साथ हंसी मजाक बिल्कुल जायज़ है, तो कभी कभी वो हाथ भी ऐसे रख देते हैं, क्या हाल है, मैंने कहा अपना हाथ वहाँ करें भाई, मैं औरत हूँ, फिर मेरे अंदर से जो औरत जागती है। एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अनुषे। कौन बात कर रही है? अनम बात कर रही हूँ कराची से। अनम क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। अनुषे मैं कहना चाहूंगी आज का टॉपिक आप लोग का बहुत अच्छा है। मुझे एक चीज पूछनी है अनुषे कि मैंने ये बहुत दफा नोट किया, आई एम ऑल्सो वर्किंग वुमेन, तो लेकिन मेरे साथ की जो कोलीग्स हैं वो दे आर वर्किंग ऑन द सेम पोजीशन, जबकि उनके साथ जो मेल कोलीग्स हैं उनकी प्रमोशन हो जाती है। इसके अलावा एक और चीज मैंने नोट करी है कि फीमेल की जो है जब उनको जॉब ऑफर की जाती है तो उससे थोड़ी लेस उनको पेड किया जाता है, तो ये क्या स्ट्रेटजीज हैं? पे लेस किया जाता है, ये मुझे बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा फीमेल्स को जो है वो कम क्यों पे किया जाता है? बिल्कुल सही कह रही है। ये मेरे ख्याल से इसका जवाब फरिश्ता साहिबा भी दे सकेंगे अच्छे से कि औरतों की पे स्केल क्यों कम होती है, चाहे उनकी पोजीशन वही हो। बिकॉज आई थिंक ये एक पाकिस्तानी फिनोमेना नहीं, इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना, दुनिया भर में होता है, दुनिया भर में इसी तरह से होता है। एंड आई थिंक दैट्स द रीज़न वाई देयर इज़ समथिंग लाइक वुमेन्स राइट्स, और आपको ये सब का ख्याल रखना पड़ता है। इट्स ऑल्सो द वे द लोग वुमेन अप्रोच द जॉब। बहुत सारी लड़कियां आती हैं मेरे पास, सर हमें सिर्फ जॉब चाहिए, पेमेंट हमें इतना नहीं चाहिए। हाँ, वो एक्चुअली बोलती हैं ये, एंड दिस इज समथिंग आई वुड टेल ऑल वुमेन कि प्लीज़ ये ना बोला करें, बिकॉज पेमेंट मिलना आपका हक है एंड इट्स अ फाइट। बिल्कुल, और ये फाइट करनी पड़ेगी। ये बात भी सही है कि उनकी प्रमोशंस कम होती हैं औरतों की। बिल्कुल इसी तरह ही है, और मर्द हज़रात को ज़्यादा आसानी से ज़्यादा जल्दी प्रमोशंस मिलते हैं। बिल्कुल, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्चुअली होता है ये इस तरह, और ये एक सोशल एक्सपेक्टेशन है, यू हैव टू डिफाई दैट एज वेल। मगर अपनी प्लेस आपको खुद एक बनानी पड़ती है उस ऑर्गेनाइजेशन में, बट आई डोंट नो व्हेन दिस विल गोइंग टू बी चेंज, बट आई गेस वी नीड टू स्पीक अप कि मैं वही कुछ कर रही हूँ दैट अदर कोलीग इज़ डूइंग, सो वो हमें कहीं ना कहीं जब HR वगैरह आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में यू नीड टू स्पीक अप अबाउट दैट। उस वक्त पता है क्या होता है, उस वक्त कहता है हाँ लेकिन आपको तो ज़रूरत नहीं है ना, इनको तो ज़रूरत है, ये तो फैमिली सपोर्ट करते हैं, ये आप दोनों के दैट इज़ नॉट अ कंसिडरेशन। और क्योंकि वो पहली दफ़ा निकली घर से काम करने, तो उनके लिए 15,000 रुपये भी इनके लिए तो बहुत है ना, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ नहीं कमाया, तो शायद इसलिए उनको कम पैसे देते हैं। आई हैव एंड आई हैव नेवर, मैंने किया है या मैंने कभी नहीं किया है। तो कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जो मैं आपको दूंगी और आपने सिर्फ जवाब देना है आई हैव नेवर, ठीक है? आई हैव बिन अ स्ट्रिक्ट बॉस, मैंने बहुत ही मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि वो जो डंडा देते हैं जो बॉसेस, मैंने कभी वो काम किया है या नहीं किया है? मैं तो कभी किसी की बॉस मैंने तो किया है। आपने किया है और मैंने शायद विटनेस तो नहीं किया। यू हैव देयर इज नो क्वेश्चन। आई तो हैव नेवर रियली बीन एनीबॉडीज बॉस। हे इट जस्ट रिमाइंड्स मी आई शुड बी अ बॉस, आई थिंक आई शुड लॉन्च माय ओन बिजनेस, कुछ करना चाहिए। अच्छा, कभी आपने अपने पुराने बॉस का मजाक उड़ाया है? नो, मजाक तो नहीं, लेकिन उनके बारे में थोड़ी बहुत ऐसे थे वैसे थे ये कह रहे थे। मेरे पुराने बॉस बहुत अच्छे थे, इसलिए मैंने कभी उनका नहीं मजाक। अच्छा है, कभी क्या आपने बीमार होने का वो बहाना बनाया है जबकि आप बीमार नहीं थी, जस्ट टू स्किप वर्क? यस, मैं बीच में हूँ, मैं इतनी बीमार नहीं थी, मैं जा सकती थी, लेकिन मैंने अपने आप को ज़्यादा बीमार कर दिया था कि मुझे एक दफ़ा उल्टी आई थी, मैंने कहा मैं पूरी रात उल्टी कर रही थी तो कोई आधा था, ठीक है? ठीक है, एज हैव यू एवर बिन बायस्ड टुवर्ड समवन, कभी आपने अपने ऑफिस में किसी को फेवरेटिज्म दिखाई है क्योंकि वो उसका काम आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? हाँ, एज अ बॉस। नो, एज अ बॉस, एज अ बॉस करना नहीं चाहिए। अगर अच्छा लगा तो यू नो, आई डोंट नो इफ इट्स बायसनेस और नॉट, पर ऑब्वियसली वो बंदा फिर ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, हैव यू एवर ईटन अ होल पिज़्ज़ा बाय योरसेल्फ? नो, नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकूंगी। कभी आपने बहाना बनाया है कि आप मीटिंग से जल्दी निकल जाएं? हाँ, यू आई लव प्रोलॉन्गिंग मीटिंग। मैं तो तब काम इतना अच्छा लगता है,
No, कभी भी that नहीं, never जबरदस्त। ठीक है जी, एक और कॉल है आप लोगों के लिए, मिसेस फारूक की कॉल है। मिसेस फारूक से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अनुषा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र मिस फारूक, आप कैसी हैं, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आपकी जो गेस्ट हैं मैं उन्हें भी अस्सलाम वालेकुम कहूँगी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ज़बरदस्त आपका शो जा रहा है अनुषा, बहुत अच्छे आइडियाज़ लेकर आती हैं। शुक्रिया, थैंक यू और सो मच। आज का भी जो है उस हवाले से मैं एक ये बात करना चाहूँगी कि अगर एज ए वुमेन जब एक लड़की काम करके आती है, अगर तो वो बेटी के तौर पर होती है तो फिर भी उसे कुछ प्रोटोकॉल दिया जाता है कि अगर वो वापस आई है उसे ठंडा गरम चाय कुछ ना कुछ पूछा जाता है। लेकिन अगर ऐसे बीवी या बहू वो घर वापस आती है तो जिसना एक लड़के को या मर्द को या जेंट्स को या बेटा है या जिसना भी अगर वो उस फिगर में आता है तो उसे तो वो प्रोटोकॉल दिया जाता है कि उसे पानी दें, उसे रेस्ट करने का टाइम दें, उसे खाने का पूछें। लेकिन जब अगर एक वर्किंग लेडी आती है, चाहे वो बहू है, तो उसे ये नहीं कहा जाता है कि उसे पानी का दें पूछें और उसे खाने का पूछें। तो ये भी एक जो है वो खवातीन के साथ एक मिसहैप हो जाता है अक्सर कि जी वो उन्हें नहीं दिया जाता। बिल्कुल। तो लड़के को यही कहा जाता है कि वो आया कमा के आया है सारा दिन, लेकिन लड़की ने आके वो घर का काम भी करना होता है, लेकिन उसे फिर भी यही कहा जाता है क्या किया अगर बाहर से काम कर कर आई हो। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। तो इस बारे में भी कुछ होना चाहिए लेडीज के लिए, जो अगर काम करती हैं तो उनके लिए तो जिम्मेदारी डबल ट्रिपल वर्क के हो जाती है कि वो घर को भी देखती हैं, बाहर भी देखती हैं, हस्बैंड को भी देखती हैं, ससुराल मैका बच्चे स्पेशली, तो उनके भी कुछ एहसास होने चाहिए। मैं अभी हमारे गेस्ट से भी पूछती हूँ कि वाकई में अगर आप एक वर्किंग वूमन हो, जब आप घर आते हो तो कभी आपको ज़िंदगी में आपके हस्बैंड ने कभी कहा है कि देखो यार तुमने बच्चे का जो है वो यूनिफॉर्म इज़न्ट प्रॉपर्ली आयर्न्ड बिकॉज यू आर वर्किंग? नहीं, लेकिन जो घर के काम करने वाले होते हैं वो फौरन शुरू हो जाते हैं, बाजी अंडे नहीं है, बाजी ये मंगाना है, बाजी फ्रूट नहीं है, बाजी आ रही। मैंने कहा यहाँ घर पे सब घर के काम करने वाले तो ठीक है, लेकिन जब घर वाले ताने देते ना उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद कि एक बार फिर वही कि कितना ज़रूरी है कि वो लोग आपको सपोर्ट करें। एंड बहू के लिए वाकई में वो शी विल ऑलवेज बी एन आउटसाइडर वेदर यू लाइक इट और नॉट। ब्रेक के बाद ये होता है यू नो। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे फंडे बन जाए शायद जी। और एक और फ़न एक्टिविटी, पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी ख़वातीन रह चुकी हैं, आज भी हैं, आइंदा आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह आएंगी, जो पाकिस्तान का नाम रोशन करती हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया है। एक माइंडसेट है, सक्सेसफुल औरतें अगर उनको नेगेटिव फीडबैक मिलता भी है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो, वो टिप भी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज भी हमारी ख़वातीन को वो प्रेशर बहुत मिलता है। ताने पूरी ज़िंदगी मिलेंगे, सास से भी मिलेंगे कि पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो व्हाट्स दैट वन थिंग जिससे आप इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं अपने अंदर, द नेगेटिव कमेंट्स दैट कम? आई थिंक यू जस्ट हैव टू, आपको सोचना चाहिए सबसे पहले तो, यू हैव टू बी ओपन। ठीक है, कि अगर कोई कुछ बोल रहा है तो इज़ देयर सम ट्रूथ इन इट। सोचें आप, एंड अपने आप को अगर इस्लाह करना है तो वो भी करें। अगर आपको लगता है कंस्ट्रक्टिव करें, टेक इट कंस्ट्रक्टिवली। इफ यू फील इट डजंट अप्लाई टू यू, फिर उसको फेंक दें। डोंट इवन वरी अबाउट इट। सेम थिंग कि अगर है यू नीड टू थिंक कि अगर है कंस्ट्रक्टिव है तो यस, नहीं है तो जस्ट smile, just breathe and just let it out and say my work will do all the talking. और इसी तरीके से आप एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में भी, सोसाइटी में भी अपना नाम बना सकते हैं अगर आप मेहनत करें और फोकस करें। बिल्कुल कर सकते हैं, होगा बिल्कुल। It will be a little easier for men. हाँ, हमें प्रॉब्लम है, हम फेस करते हैं, मगर वो आप अपना नाम बना सकते हैं। It will require a lot of hard work. Sometimes it's easier for men, sometimes it's easier for women. कुछ सिचुएशंस में being a woman is very helpful. If you मेरे काम में I have to talk to a lot of people, so talking to women becomes easier if you're a woman. So दोनों चीजें balance. And then teamwork, wherever you are working, like I have my partners, so we were a teamwork. उनके साथ चलकर ही मैं आगे बढ़ी हूँ। और वो लड़के हैं शायद, वो लड़के हैं तो तीनों। देखो वो करते हैं तो बिल्कुल सही कहा था कि टू साइड्स ऑफ अ कॉइन, साथ ही चलना पड़ेगा, वरना वो भी नहीं चल सकेंगे ना हम चल सकेंगे। नहीं चल सकेंगे, कहीं वो थोड़ा उनको झुकना पड़ता है, कहीं हम झुक जाते हैं। और पाकिस्तान में फ्रॉम व्हाट आई हियर 51% औरतें हैं। आप सोचो अगर 51% ऑफ द पॉपुलेशन काम नहीं करेगी वो मुल्क बढ़ ही नहीं सकता। फरिश्ते, लेकिन हमारे जो मर्द हजरात हैं वो औरतों से हुक्म और ऑर्डर्स नहीं ले सकते।
मुश्किल से लेते हैं। मुश्किल से लेते हैं। जब आप किसी को कहती हैं कि ये करो वो करो तो रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। ठीक है। तो एज अ वुमन आपको ये नहीं समझना चाहिए कि क्योंकि मैं औरत हूँ जो भी मैं बोलूँगी वो हो जाएगा, आपको कन्विंस करना होगा। तो इस वक्त हमारा जो ये स्लॉट होता है, बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारी माएँ देख रही होती हैं, तो अपने बच्चों में, अपने लड़कों में भी ये तरबियत डालें। बिल्कुल ये करें, क्योंकि ये कहानी घर से शुरू होती है, घर से शुरू होती है और बचपन से इंस्टॉल करना पड़ता है आपके अंदर। वो लोग जो औरतों को जगह देते हैं काम करने के लिए या उनके साथ पार्टनरशिप्स में आते हैं, वो इससे करते हैं क्योंकि उनकी वालदा ने उनको ये सिखाया और फादर ने भी, खैर दोनों, वो भी वहाँ पे भी दोनों साथ ही होते हैं। एक गेम है हमारे पास, कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन किया है, तो आज हम उनको एक ट्रिब्यूट भी पेश करना चाहेंगे, सलाम भी देना चाहेंगे और आपको भी एक बार फिर उनके चेहरे दिखाना चाहेंगे कि आपको याद हो कि यही औरतें पाकिस्तान में उन्होंने काम किया, अपना नाम कमाया, आज भी करते आ रही हैं और इंशाल्लाह अगर आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं। कहने का मकसद ये, पहले आप लोगों को गेस करना पड़ेगा कि पर्सनालिटीज़ कौन है। पाकिस्तान की सबसे पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो, इनको तो कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी और हमारे स्क्रीन पे भी मेरे ख्याल से कुछ तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाते रहेंगे। तो ये एक ऐसा चेहरा, माशाल्लाह वेरी सक्सेसफुल एंड बिल्कुल यंगेस्ट एवर नोबेल प्राइज़ विनर, नोबेल प्राइज़ जीता है इन्होंने, मलाला यूसुफ़ज़ई। बिल्कुल, और इनके पीछे भी इनके फादर का बहुत हाथ है और बहुत नेगेटिव फीडबैक भी पाकिस्तानियों ने दिया, लेकिन वही बात हो गई कि हमने जो करना हम करते रहते हैं, लोग जो कहेंगे वो भी कहें, उनका भी हक है, हम वो करें जिसमें हमारा यकीन है। अच्छा, ये थी वन ऑफ द यंगेस्ट न्यूज़ एंकर्स, अमेरिका में होती थी, पहली ब्लैक फीमेल न्यूज़ एंकर, और अब दुनिया की सबसे एक मशहूर खातून, उनका चेहरा भी और पैसों के हिसाब से भी भाई वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में आती हैं, एंटरटेनर्स की लिस्ट में। ओपरा विनफ्री, बिल्कुल सही कहा आपने, ओपरा विनफ्री ये रही। और उनकी तो बहुत ही एक गमगीन कहानी थी और कहाँ से कहाँ आई है, अगर आप उनके बारे में पढ़ें तो आपको पता चलेगा। को फाउंडर ऑफ ईदी सेंटर, हमारे यहाँ आज भी काम होती है, बिल्किस ईदी, माशाल्लाह आज भी ज़बरदस्त सा काम करती हैं और हमारे शो पे भी आई थी, हमारे घर भी आई थी थोड़े दिन पहले, बिल्किस ईदी साहिबा, पाकिस्तानी, और हमारे पास यहाँ पे मौजूद। अच्छा, ये जो अगली खातून है, इन्होंने 2 दफ़ा ऑस्कर अवार्ड भी जीता है और उसके अलावा आज भी बहुत मज़े के काम करती हैं। करण जौहर से भी मुलाकात करती हैं, तो मैडोना से भी मुलाकात करती हैं और सबके साथ तस्वीरें भी लेती हैं। शर्मीन एक बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं और नॉट जस्ट डॉक्यूमेंट्री, उनकी डॉक्यूमेंट्री की वजह से पाकिस्तान के लॉज जो हैं वो बदले हैं। सोचें तो फिर हम तो कहेंगे वो जो कर रही हैं वो कर रही हैं, तो कहने से क्या फ़र्क पड़ता है, बदला तो इन्होंने कुछ, हम तो आज तक सिर्फ बोल रहे हैं, ये भी सोचें ना। आगे आ जाते हैं, को फाउंडर ऑफ बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, उनका नाम तो मिलिंडा गेट्स ही है, तो ये रही मिलिंडा गेट्स और इनके शौहर इनके साथ मिलकर उन्होंने माशाल्लाह एक वन ऑफ द रिचेस्ट कपल्स इन द वर्ल्ड, इनके हस्बैंड इज़ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। पीछे खातून का हाथ है, इनके बारे में इतना बात नहीं करते हैं, हम हमेशा बिल गेट्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन अगर बिल गेट्स को बात करते हुए सुने तो ये इनके बारे में बहुत बात करते हैं। तो देयर यू गो, शी इज़ देयर। ओबामा को देख लें हम, उनकी बीवी उनके साथ हमेशा आज की दुनिया में। शाजिया परवीन साहबा हैं, अगला ये आपको क्लिप दिखाते हैं, पाकिस्तान की पहली फायर फाइटर हैं, तो ये भी एक अलग शोबा है। बिल्कुल शनीला, ये देखें, शी इज़ अ फायर फाइटर और फायर फाइटर्स की बड़ी ज़रूरत है आज हमें भाई। फर्स्ट लेडी पायलट ऑफ द पाकिस्तान एयरफोर्स, इन पर एक ड्रामा भी बना था रिसेंटली, क्या आपको याद है? मरियम मुख्तार, बिल्कुल सही, मरियम मुख्तार ये रही। और इनके साथ एक हादसे में इनकी जान भी गई एक्चुअली, शी इज़ अनफॉर्चुनेटली शी हैड एन एक्सीडेंट, द प्लेन क्रैश्ड, लेकिन ये इन्होंने हमारा नाम बहुत रोशन किया। अब पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल गुडविल एम्बेसडर यूनाइटेड नेशंस की, जो जेंडर इक्वालिटी पे काम कर रही हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हैं, एंड शी इज़ एक्चुअली हैंडीकैप्ड, मुनीबा मज़ारी, बिल्कुल। तो ये देखें, इनसे बड़ी मिसाल तो कोई और हो भी नहीं सकती कि ये एक व्हीलचेयर पे होने के बावजूद जो काम करती हैं और हमेशा उनकी चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है, कभी मैंने उनको और किसी तरीके से नहीं देखा। सो दीज हैव बीन सम ग्रेट वुमेन एंड 2 अदर ग्रेट वुमेन हैव बीन फरिश्ते असलम एंड शनीला अवान, जो आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। जितनी हमारी यंग एस्पायरिंग फीमेल प्रोफेशनल्स हैं, जाते जाते आप उनको क्या कहना चाहेंगी आज? उनके लिए यही है कि कीप योर फीट्स ऑन द ग्राउंड बट कीप रीचिंग फॉर द स्टार्स, एंड यहाँ से वहाँ तक स्ट्रेच करें। बिल्कुल कोई भी काम करना हो उसके लिए आपको यू विल हैव टू वर्क रियली हार्ड,
और जो शुरू के जो थोड़े से ऑब्स्टिकल्स हैं एंड हर्डल्स हैं उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। वॉट एवर यू आर डूइंग, यू आर होम बेस्ड, आपकी कुकिंग स्किल्स अच्छी हैं तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम होम एज वेल, यू नो। तो मगर कुछ करें, अपने आप को मतलब इस तरह ज़ाया नहीं करें। यू कैन डू वंडर्स व्हेन यू कैन डू इट, सो कीप रीचिंग आउट। ज़बरदस्त फरिश्ते। नेवर से नेवर, डोंट से आई विल नेवर डू, आई हैव नेवर, डोंट से नेवर। बिल्कुल नहीं। एंड जस्ट प्लान योर लाइफ आउट शुरू से ही कि मैंने यहाँ पहुँचना है एंड देन वर्क टुवर्ड्स इट। बिल्कुल वही आप कर सकते हो, बाकी सब चलता रहता है। बिल्कुल सही है। और थैंक यू सो मच लेडीज़। जाते जाते आज आई होप कि हमने कुछ लेडीज़ को, कुछ मर्द हजरात को भी इंस्पायर किया होगा कि अगर वो अपनी बीवी को देखते हैं, अगर उनका कोई ख्वाब है, कोई काम करना चाहती हैं तो उनको ज़रूर इनकरेज करें, उनका साथ दें। वन स्टेप एट अ टाइम, छोटा शुरू करें तो पेरेंट्स को भी आदत हो जाती है, हस्बैंड्स को भी आदत हो जाती है। वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू वर्क हार्ड। वर्क हार्ड, बिल्कुल। ये आप ना सोचें कि मैं ईमानदारी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हाँ, यू हैव टू वर्क हार्ड। हम चाहते भी तो ये ना कि फिर हम कुछ करके दिखाएं क्योंकि मौत में बिल्कुल ईमानदारी के साथ वर्क हार्ड, यू विल गेट दैट, one step at a time, and then you will have to help your other female associates and friends to grow। एक और बहुत ज़रूरी मैसेज इसमें ये निकलता है कि औरतें औरतों को सपोर्ट करें। हाँ। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि 10 में से 9 दफ़ा जब कोई ना कोई आपको नीचे खींच रहा होता है तो वो साथ में एक औरत होती है, whether you like it or not, बट ये एक हकीकत है। तो ख़ुद भी सक्सेसफुल तब होंगे जब दूसरों के लिए भी अच्छा सोचेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी मुलाकात होगी कल। हमारे मामू भी साथ आ गए हैं, वो मेरे साथ रह रहे हैं, पता नहीं वो कल क्या करेंगे। कल की बात कल के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे। खुदा हाफिज़।